देश भर में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद जनता आक्रोश में है। 15 जून से पूरे देश के हर राज्य में देश का भविष्य सड़कों पर लगातार प्रदर्शन, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहा है। कई छात्रों ने भविष्य अंधकार में देखते हुए आत्महत्या भी कर ली है। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से जिला अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी ने जो भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू की है और जिससे पूरा देश में आक्रोश है, देश की जनता, देश का युवा सड़कों पर है और जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ऐसा लगता है कि जो सरकार अब तक देश को बेचने का काम कर रही थी, उसने देश के भविष्य हमारे युवाओं को भी बेचने का काम शुरू कर दिया है। ये योजना 4 साल की नौकरी नहीं है, ये मात्र एक सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग का एक दफ्तर खोल दिया गया है, जिसके बाद अंबानी और अडानी के उनके गोदामों के प्रयोग के लिए और उनकी कंपनियों के लिए जो है देश के युवा को प्रयोग करना चाहती हैं। कई राज्यों में सैकड़ों करोड़ की रेल जला चुके हैं। पूरी जनता जो है हाहाकार कर रही है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो तुरंत भारत की जो शान, बान, आन, मान और जान है हमारी भारतीय सेना, उसके रुतबे को कायम करें और इस योजना को तुरंत वापस कर पुरानी भर्ती योजना को लागू करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मामले में? देखिए, हमारा मानना यही है कि ये लोकतंत्र है और जनता की आवाज़ है। इस सरकार ने 2016 से बार बार मुंह की खाई है, चाहे वो नोटबंदी हुई, चाहे काले कानून हुए, और अब वो जो है पूरे युवाओं को ललकार कर शायद ये कहना चाहती हैं कि इस सरकार को जाना पड़ेगा, नहीं तो इस कानून को 2 दिन के अंदर वापस होना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं कई स्थानों पर उग्र प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर धरना स्थल से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 70 साल के लोग आकर राजनीतिक देश की सेवा कर रहे हैं और जो जवान ठंड और गर्मी में देश की सेवा करता है, उसके लिए मात्र 4 साल की नौकरी ही क्यों। आज जो केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ योजना अव्यवहारिक योजना जो लाई है सरकार, इसके विरोध में राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बड़ी विडंबना है इस बात की कि जब सेना में भर्ती होती है, जो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं खुली, और अगर खुलती है तो अल्पकालिक जो हमारा जवान 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, उसके 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकलेंगे, वो केवल 3.5 महीने काम करेगा और 3.5 महीने काम करने के बाद भी उसके दिल में ये हीन भावना रहेगी कि तुझे 3.5 साल बाद रिटायर हो जाना है। बड़ी विडंबना है कि 72 साल के 75 साल के लोग राजनीति में आके देश सेवा कर रहे हैं और जो जवान विषम परिस्थितियों में, भरी गर्मी में, भरी सर्दी में हमारी सरहदों की बर्फ़ के ऊपर खड़े होकर सरहदों की रक्षा कर रहा है, उसके अंदर केवल 22 साल, वो 22 साल के बाद में रिटायर हो जाएगा, उसकी सेवाएं केवल 4 साल ली जा रही है। ये हमारी सेना का मनोबल तोड़ने वाला एक विधेयक है। इसका राष्ट्रीय लोकदल विरोध करता है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता है कि वो तत्काल आदेश पारित करें, केंद्र सरकार को आदेश पारित करें कि उनको जो है पूर्णकालिक सेवाएं उनकी ली जाएं और सेना की भर्ती खोली जाए, जिससे हमारे देश का नौजवान निश्चित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित समझकर देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करे, देश की सेवा में बड़े हर्षोल्लास के साथ वो देश की सीमाओं की रक्षा करे। दूसरी बात ये कह देना चाहता हूँ कि बड़ी विडंबना
रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ प्रकरण को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, जीआरपी पुलिस कर रही है गश्त। अग्निपथ को लेकर जहां पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, वहीं प्रदेश के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सहारनपुर जनपद में बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन, रेल विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इसी के चलते सीओ जीआरपी ने आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और फोर्स को ब्रीफ भी किया। उन्होंने चेकिंग के साथ साथ सामाजिक अराजक तत्वों पर निगाह रखने के लिए भी कहा। उन्होंने फोर्स को ब्रीफ कर कई दिशा निर्देश दिए। सीओ धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अग्निपथ को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों में जो गुस्सा है, उसे अग्निवीरों को इस बारे में समझाया जा रहा है कि क्या योजना है। इतना ही नहीं, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दिया गया है। केवल सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, जनपद के सभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर विशेष सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सर, आज रेलवे स्टेशन पे चेकिंग हो रही है। ये अग्निपथ स्कीम के तहत जो डिफेंस में रिक्रूटमेंट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम जारी किया है, उसको लेके यूथ में जो एजिटेशन हो रहा है, पूरे देश में कहीं ना कहीं बवाल है, उसको लेके हम लोग सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे भी सतर्क हैं और लगातार इस स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। हमारी सिविल पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी लगातार भ्रमणशील है और इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही है। कहीं से कोई अभी तक अप्रिय स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम सतर्क हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। जो हमारे एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं, उसमें हमने ड्यूटी लगा रखी है। बीच बीच में लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और जो यूथ हैं उनसे भी बात की जा रही है। उनके जो ग्रुप्स वगैरह हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं कोई इस तरह का आह्वान यहाँ सहारनपुर में कोई अप्रिय स्थिति न हो। इस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। सहारनपुर में फिलहाल क्या है रेलवे स्टेशन पर? अभी तक तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन चूंकि ये एजुटेशन बच्चों का है, यूथ का है, इसलिए हम लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और सिविल पुलिस के साथ, आरपीएफ के साथ लगातार इस पर हम लोग पेट्रोलिंग, गश्त और ड्यूटी लगा रखी है जगह जगह पर। ठीक है, थैंक यू। सहारनपुर रोशनी आई बैंक के अच्छे कार्यों के चलते अब उसका परिवार बढ़ता ही जा रहा है और लोग रोशनी आई बैंक पर विश्वास जताते हुए इस संस्था से जुड़ रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह सही होता है। यदि हम इनके द्वारा अपनी आंखें या शरीर का कोई भी अंग दान करते हैं तो वह सही जगह इस्तेमाल होंगे और सही व्यक्ति को उससे लाभ मिलेगा। इसी चीज़ को सोशल मीडिया पर देखकर स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा प्रियांशु धीमान हरिद्वार से सहारनपुर पहुंचकर रोशनी आई बैंक के साथ जुड़ने और अपनी आंखें डोनेट कर अपनी क्लास की अन्य छात्राओं के भी फॉर्म भरवाने की बात कही। उनका कहना था कि दुनिया में इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है कि आप अपनी आँखों से किसी को रोशनी दे सकें तथा अपने अंगों से किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकें। यह सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने आगे भी लोगों को संस्था से जोड़कर इस प्रकार के काम कराने की बात कही। वहीं संस्था के डायरेक्टर सूरज जैन ने भी इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब तक वह 730 लोगों को आंखों की रोशनी दे चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांशु धीमान है। अच्छा, आज किस चीज़ के लिए आपको क्या उपलब्धि मिली है? आपको क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, बस हाँ इतना कहना चाहूँगी, मुझे इससे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मेरा सपना था, खैर मेरे पापा और मम्मी दोनों ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ बचपन से ही, तो मेरा भी थोड़ा सपना हुआ, फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा कि हाँ हम अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं, हमारी बॉडी से किसी और को भी लाइव मिल सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करूँगी। उसी से मैं देखने लगी यूट्यूब पे, तो मुझे सूरज जैन जी का चैनल दिखाई पड़ा यूट्यूब पे, उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है और मैंने फिर तभी सोचा कि मैं भी इससे लोगों को इंस्पायर करूं। मैंने कुछ अपने दोस्तों को बताया इसके बारे में, अपने क्लासमेट्स, स्कूल में सबको बताया, तो वो लोग भी काफ़ी समझे। साइंस के भी बच्चे काफ़ी। तो क्या डोनेट कर रहे हैं आप? मैं आई डोनेट कर रही हूँ अपनी। कितने लोग हो आप? हम 47। 47 लोग? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि उन लोगों का जो ये डिसीजन था उस पर मुझे बहुत ही अच्छा प्राउड फील हुआ और इसी के कारण जो भी कहो मेरी वजह से या उनकी वजह से किसी और को लाइफ मिले, इससे बड़ा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। मेरा नाम सूरज जैन है, मैं रोशनी आई बैंक का स्टेम अध्यक्ष हूँ और आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों के आशीर्वाद से
आज इतना हुआ है कि मेरे साथ जो लोग स्टूडेंट्स लोग भी हैं वो भी आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में इस टाइम प्रांशु जी हैं और ये मेरी वीडियोस और कुछ विशेष देख के ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन कर लिया और नेत्रदान के आज 47 आई डोनेशन कार्ड आज मुझे दिए हैं अभी इन्होंने, और मैंने इसी उपलब्ध में इनको सम्मानित भी किया है। और आज मैं 787 परिवारों को रोशनी दे चुका हूँ और मीडिया का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से जो कुछ मुझे प्रेरणा मिली है और इतने सारे लोगों को प्रेरणा मिली है और आज वो आगे आए हैं। धन्यवाद, थैंक यू। धरना स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट से तक सेना भर्ती की तैयारी कर रही छात्रों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से अग्निपथ योजना को बर्खास्त करने की मांग की। सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और कई स्थानों पर तो प्रदर्शन हिंसा में बदल गए हैं, उसी कड़ी में आज सहारनपुर में भी अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी की तैयारी कर रहे छात्रों ने भी हकीकत नगर धरना स्थल से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचे, जिसमें उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा और तुरंत ही इस योजना को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही छात्रों का कहना है कि सरकार देश को बेचकर गुलाम कर देना चाहती है और जो छात्र देश की सेवा करना चाहते हैं उनको मात्र 4 साल के लिए सेना में भर्ती की योजना बनाई गई, जबकि 70 साल का बुजुर्ग देश चला सकता है तो एक युवा अपने देश की सेवा क्यों नहीं कर सकता। आज जो ज्ञापन दिया है क्या है? ये कुछ छात्रों ने एक अग्निपथ योजना के संबंध में ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित, जिसको उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पहुंचा देंगे। मांग ज्ञापन में लिखी हो हम पहुंचा देंगे। किस तरीके से? हाँ ठीक है, शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने ज्ञापन दिया है, हमने उनसे निवेदन किया है कि आप लोग अनुशासित रहिए और हम ज्ञापन पहुँचा देंगे। किस संबंध में? टीओडी के मामले में हमें कानून, काला कानून नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी प्रक्रिया चाहिए जो सेना भर्ती में चलती आई यार, वही चलेगी। ये बिल्कुल कारगर नहीं है। 4 साल की मजदूरी नहीं करनी हमें कहीं भी। कितने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं? मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मांग पूरी नहीं थी तो क्या? तो और बहुत तरीके हैं मांग करने के। प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना देंगे। धरना देंगे। यहाँ पर मौजूद रहेंगे पूरे जिले में पूरे युवा। आज तो कम साथी है, और भी साथी जुड़ेंगे हमसे हमें देख कर। तो आप चाहते हैं कि सरकार को अपना फैसला वापसी लेना चाहिए जी, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा जी, लेना नहीं। प्रैक्टिस करो, 4 साल की नौकरी करो फिर रहो। 4 साल के बाद फिर करना छोड़ो। 3 साल एनसीसी में निकट जाए भाई। तो यूपी बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। 2 साल कोरोना काल के गुजर जाने के बाद बच्चों ने जमकर मेहनत की और अपने अच्छे नंबर लाने के लिए परीक्षा दी। आज जब परिणाम घोषित किया गया तो कुछ बच्चे निराश दिखे तो कुछ बच्चों के चेहरे पर खुशी अलग ही दिखाई दी। एक और बच्चों ने अभिभावकों को तथा अपने शिक्षकों को अच्छे नंबर लाने के लिए उनका आशीर्वाद बताया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों के अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नंबर कम आने पर निराश दिखाई दिए। कुल मिलाकर बच्चों ने आगे अच्छी पढ़ाई करने की इच्छा जताई। हाई स्कूल का कुल रिजल्ट 88.8, लड़कियों का प्रतिशत 91.69% रहा, जबकि लड़कों का 85.25% रहा। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 22,22,745। इस बार हाई स्कूल में कुल 27,81,654 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 25,25,007 परीक्षार्थी रहे उपस्थित। हाई स्कूल में टॉपर में प्रिंस पटेल अनुभव इंटर कॉलेज कानपुर 97.67%। दूसरा स्थान संस्कृति ठाकुर मुरादाबाद गुलाबरी। तीसरा स्थान किरण कुशवाहा कानपुर 97.50। शिवाजी इंटर कॉलेज आर्यनगर कानपुर। सहारनपुर में भी स्कूली बच्चों में रिजल्ट को लेकर खुशी दिखाई दी। उनका कहना था कि जिस प्रकार कोरोना काल के 2 वर्ष बीते, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, कब स्कूल खुले और शिफ्ट में पढ़ाई करने के बावजूद अच्छे नंबर लाना, यह बच्चों की मेहनत दर्शाता है। उनके शिक्षकों ने उनको आगे उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। राधिका रोहिला। कितने % नंबर आए इंटरव्यू में और क्या कहना चाहेंगे? 80% आए हैं, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन कर रही थी उससे कम आया है, क्योंकि कोरोना वायरस भी था, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, बट इतने आया वो भी बहुत है। और साइंस में मैंने टॉप किया 91। और मेरी मैम जो है रितु मैम वो अच्छा पढ़ाती थी, क्योंकि मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंट भी बताया था हमें।
एंड और चीज़ें भी बताई थी जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी थी। और साइंस में उन्होंने बताया बहुत चीज़ें बताई थी कैसे हमें करके आना है पेपर, कैसे हमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। तो साइंस के लिए तो मैं रिज़ल्ट अच्छा रहा और साइंस के लिए मेरी रितु मैम। आगे क्या करना चाहिए? आगे बाकी और मैम भी अच्छी हैं, जैसे अनीता मैम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं। आगे क्या करना चाहिए? आगे बस यही कि अब 12th में और इससे अच्छा ग्रोथ करेंगे। यूपी बोर्ड 12वीं क्लास 2022 का परीक्षाफल आज घोषित हो गया, जिसमें सुबह से ही इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ और बच्चों को उनके द्वारा की गई मेहनत का परिणाम मिला। 12वीं कक्षा के रिजल्ट में यूपी ओवरऑल 85.33% रहा, जिसमें फतेहपुर की दिव्यांशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रयागराज की अंशिका यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपने प्रदेश में जिले का नाम रोशन करते हुए टॉप किया। वहीं इस रिजल्ट को लेकर सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह का माहौल दिखा और सभी ने अच्छे नंबर लाते हुए स्कूल के रिजल्ट को 100% किया। मयंक ने 79% नंबर लाकर अपने स्कूल को टॉप किया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया गया और सभी स्कूल के भाई बहनों को उनके परिणाम को लेकर बधाई दी। इस बारे में जब छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे अच्छे नंबर लाने का श्रेय हमारे परिवार व हमारे शिक्षकों को जाता है, जिन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और हमें इस लायक बनाया। वहीं प्रधानाचार्य द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना के बाद बच्चों की पढ़ाई ठीक प्रकार से भी नहीं हो पाई थी। बच्चों ने मेहनत कर अच्छे नंबर लाए। हम उनको बधाई देते हैं क्योंकि स्कूल भी शिफ्ट में चला और बच्चे उस स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाए जो कोरोना से पहले होती थी, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। थी मुझे, बस फिर भी आई एम सेटिस्फाइड। क्या करने का आगे इरादा? आगे मैं बैंक में जॉब करूँगी। तैयारी करोगे? बीकॉम करोगे? यस, बीकॉम करूँगी। और क्या करना चाहेंगे? और बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी मम्मी पापा को बताऊँगी घर जाकर। नाम बोलिए। अनम नवाज। अच्छा गुड़िया, कितने % नंबर आए? 77। अच्छा, कैसा लग रहा है? मार्क्स आए हैं, ठीक आए हैं, क्या कहना चाहते? ठीक आए हैं बस नंबर, ज़्यादा की 8%? ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी मेरी। अबव 80। आगे क्या तैयारी? आगे बीकॉम करूँगी बैंक में। बैंक के लिए तैयारी? जी।